मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और नायब सैनी की तरफ से लगाया गया, तो वही इसके बारे में थोड़ा बताओ मनो भी क्या मुफ्त। नमस्कार सर। जी सर ये प्रधानमंत्री मुफ्त सौर घर बिजली योजना चल रही है, जी जो कि 2 साल से चल रही है सर ये। जी जी तो ये सर है कि इसमें 2 किलोवाट से 3 किलोवाट 10 किलोवाट तक कनेक्शन दिया जाता है इसमें। जी जी। इसके अंतर्गत सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है। तो 10 किलोवाट पे कितना देगी सर 10 किलोवाट पे जैसे 78,000 की सब्सिडी देती है, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी देती है सरकार। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से आती है सर, सब्सिडी आती है। 2 किलोवाट पे भी? 2 किलोवाट पे केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 की सब्सिडी आती है। अच्छा जी। तो वैसे एक बीपीएल का भी रहता है इसमें सर, बीपीएल का प्रावधान भी है। यानी मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे यदि मान लिया मैं 10 किलोवाट का लगाऊं? जी तो 78,000 रुपये आएंगे मुझे, तो वो महंगा पड़ेगा क्योंकि उसका इन्वर्टर भी खरीदना पड़ेगा, जी ठीक है, और उसके सोलर भी खरीदने पड़ेंगे। सर, जैसे आप 10 किलोवाट का लगाते हैं, वो लगभग 5-5.5 लाख के नियर अबाउट पड़ता है। हाँ, हाँ। क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग रेट तो होता है। मुफ्त नहीं ना वो यार। मुफ्त में ये है कि एक बार आपको कंज्यूमर को वो लेना पड़ता है, सोलर पैनल लेना पड़ता है। ना फिर तो बिजली से महंगा पड़ जाएगा। तो बिजली से इससे आपका ये रहता है कम से कम 20-25 साल तक आप एक तरह से टेंशन फ्री हो जाते यदि हैं। 5.5 लाख में लगाऊं, जी सर। उसको ब्याज में यदि मान लिया मैं बैंक में गिर दूं, जी जी। तो 5.5 लाख का तो बहुत ज़्यादा ब्याज बैठेगा, और इसमें तो मैं अपना बिल भी दे जाऊंगा। इसमें सर ये है कि आपको एक सब्सिडी का प्रावधान भी है, जो सब्सिडी आपको सरकार देती है 78,000 की, लगभग 80,000 रुपये का आपका वो फ़ायदा हो जाता है। यदि इसमें से मान लिया 78,000 रुपये मैंने 80,000 रुपये कटवाई दिए जी 5.5 लाख में से, तो 4.25 लाख रुपये के तो आसपास फिर भी बैठ गया। हाँ, फिर भी सर अगर देखा जाए तो फिर भी आपका मतलब अगर 5 5 किलोवाट का भी लगाते हैं तो हर महीने आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसके अगेंस्ट बिल भी आता है, 10,000 भी आता है, 5,000 भी आता है, गर्मियों में ज़्यादा भी आता है। अगर हम वही 20-25 हज़ार से साल से कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम एक बड़ी अमाउंट बन जाती है सर, जी। लगभग 5-6 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बन जाती है। अगर आप ये एक बार ही लगा लेते हैं तो उसमें आपको एक तरह से मुफ्ती हो जाएगा सर, आपके बिजली का बिल हो जाएगा, पैनल 3 साल के अंदर आपका पैसा कवर हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसमें आपका ये है कि तो कितनी बिजली बना देगा 10 किलोवाट? 10 किलोवाट का कम से कम सर जो 2 किलोवाट का पैनल होता है वो 8 केजी वो बना देता है सर। अच्छा तो लगभग ये आपकी 50 यूनिट्स के आसपास बना देगा सर ये। जी। पर डे की 50 यूनिट्स के आसपास बना तो सर्दियों में कितना बनाओगे? सर्दियों में भी इतनी बनाएगा, ये वैसे तो डिपेंड करता है सोलर की हमारी जो सौर कितनी आ रही है, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऐसे सोलर पैनल्स आ रहे हैं जो मतलब थोड़ी टेम्परेचर के हिसाब से भी अपने आप को वो करते हैं। हाँ, तो फ्रंट बैक दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं। तो मतलब आप अगर एक एवरेज मान के चाहिए तो कम से कम 45 की एवरेज तो है ही, पर डे की एवरेज तो है ही। तो उस हिसाब से अगर आप 45 की एवरेज, तो किसान को क्या क्या देना पड़ेगा? सर इसमें आपका हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक की कॉपी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है, जिसके लिए उसके बाद बेस पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका और कनेक्शन करते हैं। फिर हम अपना कंपनी का उसमें उसको रजिस्ट्रेशन को सोलर कंपनी में भेजते हैं। फिर कंपनी सोलर पैनल वगैरह लगाती है, सारा कुछ इंस्टॉल वगैरह करके देती है। उसके अगेंस्ट में आपको गवर्नमेंट ने एक वो भी है कि सर आपको एक 10 साल तक के लिए लोन की फैसिलिटी भी है, जो कि 6.8 या 6.9 या 7% तक भी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान रखा है कि अगर कोई आमजन लोग हैं जो इतना अमाउंट नहीं दे सकते इकट्ठे, तो उसके लिए 10 साल के लिए 10 साल तक आप लोन चुका सकते हैं। सर जैसे कि ये मान लिया सर्दी में भी काम करेगी? हाँ, सर्दी में भी काम करती है सर। उसको थोड़ी सूरज की रोशनी तो चाहिए होती है, क्योंकि सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है जो कि सौर ऊर्जा ही से पैदा वो अपनी बिजली बनाता है। तो थोड़ा बहुत उसको जैसे अभी टेम्परेचर आप दिख रहे हैं, उस टेम्परेचर में बिजली बनाता है सर। ये बेसिकली बनाता है रोशनी के ऊपर। जी जी। अगर थोड़ी बहुत रोशनी होगी तो उस पर भी ये चलेगा। अगर धूप ज़्यादा होगी, रोशनी तेज़ होगी तो थोड़ा ज़्यादा यूनिट बनाएगा, बट लेकिन सर्दी में बनाएगा यूनिट कम जनरेट करेगा, बट लेकिन करेगा। मेरे पास सोलर पंप है सर, सोलर पंप सर्दी में काम नहीं करता, और मेरे घर के ऊपर भी सोलर हैं, वे सर्दी में काम नहीं करते। वे दोनों एन टाइप हैं, दोनों तरफ से काम करते हैं, तो वे सर्दी में काम नहीं करेंगे। नंबर 2 पे बात, नंबर 2 पे जिस आदमी के पास पैसा ज़्यादा है वो इस भाई नू यूज कर सका, ठीक है। ये है ग्रामीण इलाके के लिए जहाँ पर बिजली गर्मियों में नहीं पहुँचती, वो दोपहर तक काम करेगी। ये काम करेगा 9 बजे से लेकर और 4 बजे तक, वो भी गर्मियों में। बाकी सर्दी में जिन भाइयों के पैसा अधिक है वो लगाना चाह, वे बड़े शौक से इस योजना को लगाया सका। छोटे परिवारों के लिए, गरीब परिवार के लिए। नहीं, मैं मेरे पास है एक्चुअल में सोलर है, मैं आपको वैसे बताया गरीब परिवारों के लिए क्या है? वैसे तो ये सबके लिए, सबके उसके लिए है। नहीं, बैंक में भी जाएगा फंसना। यदि हम बैंक से कोई लोन कराएंगे तो या तो विदाउट ब्याज। सरकार तो एक सर वित्तीय सहायता लेती है और एक मामूली ब्याज दर होती है, अगर आप प्राइवेट से भी किसी से भी कराते हैं। यदि वित्तीय वो है ना जी, तो उसमें क्या होता है, बैंक एक बारी फंसा लेगा अपना ब्याज, फिर उन्होंने लगाना ही लगाना। देखिए वो तो कोटेशन के ऊपर जो कोटेशन आप कोटेशन में देंगे उस हिसाब से बनेगा वो तो आपका जब
हम पोर्टल पे उनके registration कागज करेंगे ना। कुछ ऊपर और होते हैं, नहीं, नहीं, नीचे वैसा कुछ और नहीं होते सर, हैं। अभी कुछ वैसे नहीं हम है, लोगों देखो। हमको कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है जहाँ पे कुछ हमने बहकावा हुआ हम लोग पूरे हरियाणा में अभी तक लगभग अम्बाला में ही हमने 700 connection कर दिए हमने पूरे। 400 कनेक्शन कर चुके हैं हम लोग। कौन सी 700 कंपनी के देंगे आप? हम लोग सर हमारा एक होता है अडानी का है और INA कंपनी का होता है। जी जी। और जो कंपनी सोलर हमारी है इन्वर्टर हिंदुस्तान कौन सा देंगे जी? सोलर Eastman, ईस्टमैन का Solex। देते हैं। अच्छा, तो कितने का पड़ेगा, मतलब ये लगभग? अगर 2 किलोवाट का आप लेते हैं तो सर एक INA का 1,30,000 का पड़ता है। और यानी मतलब मुझे ये काट वाट का कितने पैसे देने पे करने पड़ा? सर देखिए 1,30,000 है वो तो आप चाहे कैश में दे सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट लोन करवा सकते हैं। तो बैंक जो होता है एटलीस्ट 80 या 90% लोन करता है। तो बाकी एक आपको मार्जिन मनी रखनी पड़ती है, उतने अमाउंट जो गैप होता है उनको फिल करना पड़ता है। तो उसके बाद जब आपके जब नेट मीटर लग जाता है, सोलर पैनल लग जाता है, नेट मीटर हो जाता है, तो बिजली बोर्ड वो सब्सिडी रिलीज़ कर देता है 60,000। तो आपका अगर 1,30 में से 60,000 जाता है तो लगभग 70,000 रुपये बचता है सर। तो वो एक लोड कम हो जाता है आपके पास। अगर तो आप BPL परिवार से हैं और आपकी इनकम 1,80,000 से कम है और आपका जो साल की यूनिट की एवरेज है वो 2,400 से कम है, तो 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी और राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। तो एक तरह से आपको मुफ्त ही पड़ता है सर। ये इसको कहते हैं PM सौरघर मुफ्त बिजली योजना। तो एक तरह से आपको मुफ्त ही पड़ेगा, 25 साल तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और जितनी बिजली बनाएगा उसको रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं सर। और 24 घंटे। और ये मिथ है, बैटरी भी देंगे? बैटरी नहीं है सर, ऑन ग्रिड प्लांट में बैटरी नहीं होती है। ये सब जहाँ 24 घंटे बिजली रहती है वहाँ पे यूज़ होता है सर, ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो लगता है। भाई साहब ये अच्छी योजना है, मैं आपको बता रहा अभी सर्दी में नहीं चलेगी, ये मैं आपको लिख कर दे रहा आपको 100%। नंबर 2 पे ये उन जिम्मेदारों के लिए है जिनके पास पैसा अधिकतम है। तो धन्यवाद सर से, हमने आपसे मेरी बात को बुरा मत मानने। ठीक है जी।